देखिए इस वक्त हम जयपुर की हार्टलाइन कहे जाने वाली टॉक रोड पर है और ये वही रोड है जो कि कुछ दिनों पहले राजधानी की हाईलाइट इसलिए भी बन गई थी क्योंकि यहाँ पर जैसे ही मानसून 2 जुलाई को आता है और ये पूरी की पूरी सड़क जो अभी आप देख सकते हैं कि भर दी गई है, यानी कि मिट्टी इसमें डाल दी गई है, वो पूरी की पूरी सड़क धंस गई थी और बहुत ही बड़ा और गहरा गड्ढा यहाँ पर हो गया था। आयरनी और सबसे हास्यास्पद बात आपको ये लगेगी कि कुछ दिन पहले यानी कि शुक्रवार को ये रोड धंसी थी। अगर आप यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो 200-300 मीटर के दायरे में आपको नगर निगम का जो है ऑफिस मिलेगा और बिल्कुल ऑफिस के 200-300 मीटर के दायरे पर इस तरह से रोड धंस जाती है। जब यहाँ पर अधिकारी पहुंचे इस गड्ढे को भरने के लिए आए तब पता चलता है कि यहाँ है गड्ढा सिर्फ इतना सा था, गोल सा बना हुआ था, लेकिन वहां से लेके आप देखिए, थोड़ा सा मैं कहूंगी कि आप दिखाएं, वहां से लेकर ये जो गड्ढा है और ज्यादा धंस जाता है और पूरा एक लंबा सा आपको यहाँ पर लाइन देखिए कि मिट्टी भर दी गई है। तो आज की अगर बात करें तो आज रविवार है, 5 जुलाई आज तारीख हो चुकी है और अगर बात करें तो शुक्रवार को ये रोड धंसी थी। अभी तक हालांकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर पत्थर बिछा दिए गए हैं, रोड को भर दिया गया है, लेकिन अभी भी सड़क बनाने का काम जो है वो शुरू नहीं किया गया। हालांकि यहाँ से लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हाँ, सड़क बनाने की बात की जा रही है, अभी तक सड़क हालांकि बनी नहीं है, यहाँ पर जो रोडी जो डामर होता है वो नहीं बिछाया गया। अब समझना ये जरूरी है कि सबसे व्यस्ततम सड़क है। अभी आप देखेंगे दोपहर का समय है, करीब 1 बज गए और मैं कहना चाहूंगी अब थोड़ा सा ट्रैफिक देखें, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कितनी व्यस्त और कितनी भीड़ वाली ये रोड है, कितना ट्रैफिक आते होंगे। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये गड्ढा यहाँ पर हुआ तो कोई इसके अंदर नहीं गिरा। हालांकि स्थानीय लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति गिरते गिरते बचा है, हो सकता था कि किसी की जान इस गड्ढे के चलते चली जाए। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर ये गड्ढा हुआ तो हुआ कैसे। दरअसल टॉरेंट नामक एक कंपनी ने यहाँ पर गैस लाइन यानी कि पीएनजी की जो लाइन है वो बिछाने के लिए हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग यहाँ पर की गई थी, यानी कि अंदर सड़क में यहाँ पे खुदाई की गई थी। अब उसका असर क्या हुआ, उससे सड़क का क्या लेने देना है वो एक बार आप समझ लीजिए, क्योंकि जब यहाँ पर ड्रिलिंग की गई तो अंदर कहीं ना कहीं रोड खोखली हो गई थी और उतना ज्यादा मिट्टी या फिर जो अगर कहें कि मलबा इसके अंदर नहीं था, जिसकी वजह से ये सड़क धंस गई, अंदर से कमजोर हो गई। अब कंपनी की जिम्मेदारी क्या थी? पहली बात, जेडीए के द्वारा इस कंपनी को परमिशन दी गई थी कि वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर सकते हैं, गैस लाइन डाल सकते हैं, लेकिन कंपनी की ही ये जिम्मेदारी थी कि वो यहाँ पर आकर पूरा जो अंदर बाद में काम किया जाता है ड्रिलिंग के बाद, क्योंकि रोड खोखली होती है तो वहां पर जो बाकी का काम होता है, अंदर भराई होती है, वो सब करना जरूरी होता है, लेकिन इस तरह का कोई भी काम या फिर इस तरह की कोई भी जो जरूरी चीजें थी वो नहीं की गई, जिसके चलते यहाँ पर ये जो मुख्य सड़क है, इतनी व्यस्त सड़क है, वो धंस जाती है और कहीं ना कहीं राजधानी का एक हाईलाइट वाला पॉइंट है वो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मलबों में तब्दील हो गया है। अब इससे भी बड़ा सवाल क्या है? इससे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर जब परमिशन की अगर बात करें, 2 जुलाई को मानसून शुरू हो चुका है, हम सभी को पता है। परमिशन की अगर बात करें तो ये साफ लिखा हुआ है, परमिशन दी गई थी, लेकिन 15 जून से 15 सितंबर के बीच में यहाँ पर ड्रिलिंग नहीं की जा सकती, यानी कि उसकी अनुमति आपको नहीं है कि आप मानसून के इतने पीक समय के पहले यहाँ पर ड्रिलिंग करें। और एक बार और सुन लीजिए आप, दरअसल जब ये रोड धंसी उसके ठीक 7 दिन पहले यहाँ पर ड्रिलिंग की गई थी, पाइपलाइन का काम किया गया था, जिसके चलते ये सड़क इतनी कमजोर हो गई कि यहाँ पर ये रोड धंस गई और अभी भी 3 दिन करीब बीत चुके हैं, लेकिन रोड बनाने का काम शुरू नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पे यही होता है कि जब कोई हादसा हो जाता है तो अधिकारी आते हैं, भर दिया इसको इतने लंबे गड्ढे को, लेकिन अभी तक रोड बनाने का कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है। कुछ व्यवसायी हमारे साथ हैं जिनकी यही रोड पे दुकानें हैं, यहाँ पर अपना बिजनेस चलाते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये हादसा हुआ। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिराम है मैडम। ये 5-7 दिन तो हो गए इस गड्ढा हुए नहीं और कोई ये तैयार कराने के लिए तैयार नहीं है। शुक्रवार को हुआ था, कोई तैयार कराने के लिए नहीं है। ये कच्चा लगा के चले गए, क्या पता है कब तक तैयार होगा। इसकी वजह से हमारा धंधा भी चौपट हो रहा है और ये प्रभाव पड़ रहा है, कोई कस्टमर आ नहीं रहा है। अब इसके होने के बाद ठीक है, बारिश आई नहीं, अगर बारिश आ जाएगी क्या पता क्या हाल होगा, और भी खड्डा होगा, क्या होगा कुछ मालूम नहीं है। ये गवर्नमेंट के 500 मीटर दूर में ऐसे खड्डे हो रहे हैं तो ग्रामीण इलाके इनसे क्या संभावना रखेगा। और ये नगर निगम भी 200 मीटर के अंदर है, कोई इसका एक्शन ले ही नहीं रहे हैं और पब्लिक यहाँ से बहुत परेशान है, गाड़ी वाले ट्रैफिक वाले सब परेशान है।
अच्छा, जब ये सड़क धसी तब किसी के गिरने की तो सूचना नहीं मिलेगी, किसी को चोट हो? ये बाल बच्चे हैं। अच्छा। और दुर्घटना होती तो बहुत भयंकर दुर्घटना होती है, ऐसे जयपुर में कहीं नहीं होती इतना, क्योंकि इसमें ट्रक के ट्रक समा जाते हैं अंदर। इतना बड़ा खड्डा, मतलब 20 फुट गहरा खड्डा था ये, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो गनीमत रही कि किसी को चोट वगैरह तो नहीं लगी? नहीं, चोट नहीं लगी। हमारे ये 1-2 बाइक वाले फंसे थे, लेकिन हमारे नेचुरल स्टाफ से उनका हेल्प करके उनको बाहर निकाल के उनको रवाना कर दिया। और प्रशासन भी करे क्या, ये तो पर्ची की सरकार है, बस प्रशासन के हाथ की बात नहीं है, वो भी आके फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। तो अभी रोड बनेगी यहाँ पे, क्या कहा जा रहा है? क्योंकि अभी तो मिट्टी अभी कोई नहीं है, 4 दिन से ये मिट्टी बिछाई हुई पड़ी है। जब से वो शुक्रवार से हुआ ना, उसी दिन 2 घंटे बाद में ये मिट्टी बिछाई वैसे की वैसे पड़ी है। कोई देखने वाला नहीं है, न कोई आने वाला है। आप कह रहे हो कि बिजनेस चौपट हो गया है, कहीं ना कहीं ग्राहक कमी हो रहे हैं, तो कहाँ तो गया होगा? कुछ तो आश्वासन दिया होगा कि रोड? हमको मैडम कोई आश्वासन नहीं दिया है, बिल्कुल हम परेशान हो रहे हैं, हमारा धंधा भी चौपट हो रहा है। ये बैरिक लगा दिए, नहीं तो वहीं शॉप पे कोई गाड़ी आती है, नहीं कोई बाइक वाली आती है, बैरिक लगा के। अब बैरिक लगा दिए तो कौन आएगा हमारे धंधे पे? काफी दिनों से हम भी परेशान हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो खड्डा हुआ उसमें हालांकि किसी की चोट लगने की खबर नहीं है, कुछ लोग फंसे, लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ पे व्यवसायी है उनका जो काम है वो जरूर मंदा हुआ है, परेशानी का सामना। एक और व्यवसायी हमारे साथ है, क्या नाम है भैया? महेंद्र कुमार। क्या वही आपकी दुकान है? आपने देखा होगा किस तरह? हमारे सामने तो होगा, ये शाम को 4 से 5 के बीच की बात है, 4:30 मान लो अब की बात है। किस तरह का माहौल हो गया था? मॉल में भी ये हो गया था, जिससे गड्ढा हुआ ना तो सबको डरने लग गया कि भाई वहां से तो पोला हुआ पड़ा, ये आगे तक पोला हुआ था ये, ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं था। सीधी यहाँ से लाइन, यहाँ से आप वहां से ले लो, और इसके नगर निगम है ना वहां तक नीचे से पूरा गया है, ठीक है, हाँ ड्रिलिंग पूरी हुई है। तो हमको डर लगने लगे कि इतना गड्ढा हुआ कि ये नहीं धस जाए। तो हाथों में पुलिस को फोन किया हमने, पुलिस आई, 3 थाने की पुलिस आई यहाँ पे, गांधीनगर की, लालकोटी की, ठीक है, एक जगह हो रही। तो ये पूरा रास्ता बंद कर दिया, ठीक है, एक तरफ रास्ता बंद करने के बाद में ये बैरिकेड लगा दिया पूरे यहाँ तक, आने दिए, किसको दिया ही नहीं आने, डर के लगे कि भाई कहीं पूरा नहीं धस जाएगी, ठीक है। कार तक अभी भी खड्डा है, वो आगे वो जो कार है ना, वो तो गाड़ी है यहाँ से अभी तक खड्डा है। नहीं की गई। हम तो भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं, जब तक ये डांबर सड़क नहीं हुआ तब तक बारिश नहीं हो। हमको तो ये बोला गया था कि ये आज कर देंगे तो कल डामर सड़क बना देंगे, परसों की बात है ये, आज 2 दिन हो गए और अभी भी कुछ ही नहीं हुआ। अगर बारिश हो जाती है तो बारिश हो जाती है तो कोई पता नहीं, धस भी जाए, ये बिल्डिंग भी जाएगी, दिव्या मॉल है, ये सब अंदर ही जाएंगे। देखिए ये यहाँ से लेके पूरा ही फूला हुआ पड़ा है ये। और एक दूसरी बात ये है कि अपने इंडिया में कहावत है कि जब तक दुर्घटना नहीं होती ना तब तक किसी को पता पड़ता नहीं है, कोई मरेगा नहीं ना जब तक काम होगा भी नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं किसी की जान नहीं गई है इसलिए काम नहीं हो रहा है? ये टोंक रोड है ना, काम के लिए 1-2 जनों की जान देनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी, तभी जाके ये अब इतना बड़ा गड्ढा हुआ, अगर सपोज करो गाड़ी घुस जाती या रात को हो जाता तो लोग बात 2 दिन तो मरते इसके अंदर कंफर्म मरते। ये तो हाथों हमने सबको बोला इनको, ये जितने भी मॉल सब नीचे है। सरकार का मुख्य मार्ग यही है, मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, सब सुबह से शाम से यही निकलते आते थे। वो भी मेन सिटी है, जयपुर का मेन सिटी है, यहाँ सब आते जाते रहते हैं, लेकिन इस चीज का कोई ध्यान नहीं। दूसरी बात मेट्रो काम स्टार्ट होने वाला है, ये भी तो है। और फिर दूसरी बात परमिशन थी नहीं तो आपने बना के सी दिया, ये बड़ी बात है। एक पैसा गया है ऊपर से नीचे तक पैसा बोलता है आजकल। तो कंपनी के कुछ लोग आए यहाँ पे फिर देखने के लिए, क्या है? कोई नहीं है, कोई नहीं, एक ही नहीं मरा है आगे अभी तक तो कोई भी नहीं है। कोई नहीं है, 2 जेसीबी वाले आए खाली, एक ट्रक वाला है, 4 ट्रक की मिट्टी गई है, रात को 1 बजे तक काम हुआ है पूरा इसके अंदर। रोड बनाने का बोला था जो आज 2 दिन हो गए। अब ये सोच रहे बारिश होने के बाद में उसके बाद बनाएंगे, जब तक रोड नहीं हो जाती है। जैसा कि बिल्कुल भैया ने बहुत सही बात बोली कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे इंतजार किया जाता है किसी दुर्घटना का, कि कोई बड़ी दुर्घटना हो, किसी की जान हानि या फिर कोई बड़ा नुकसान हो, उसके बाद जो प्रशासन है, जो अधिकारी है, जो अथॉरिटीज हैं, वो एक्शन में आएंगी, वो हरकत में आएंगी और उसके बाद इन चीजों को ठीक किया जाएगा। लेकिन हमारे भी अनुरोध है लोकमत राजस्थान की तरफ से कि इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लिया जाए, क्योंकि मेन सड़क है और मेन सड़क नहीं भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, लोगों की जान ज्यादा जरूरी है। अगर यहाँ बारिश आती है तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन और खराब हो सकती है, यहाँ कीचड़ की समस्या होगी। और बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल मेन दुकानों के सामने की गई है, तो उनका भी कहीं ना कहीं काम यहाँ पर प्रभावित हो रहा है।
उम्मीद करते हैं कि वीडियो अधिकारियों तक पहुंचेगी और जल्द से जल्द यहाँ पर काम जो है वो पूरा किया जाएगा। अभी सिर्फ टेम्परेरी एक सोल्यूशन निकाला गया है, पूरी रोड बनेगी और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग हैं उनको भी राहत मिलेगी। मेरे सहयोगी संजय के साथ मैं सुशीला सोनी, जयपुर से।